पतला होना चाहती हैं और चाहती हैं कि आपका आगे 45 तक तो जो हुआ सो हुआ, बट आगे आने वाला जीवन वो बहुत स्मूथली रहे, आपको कोई परेशानी ना हो चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, या कहीं सफ़र करने में, या कहीं खड़े रहने के लिए। तो अगर तो फिर आपको मेरा साथ देना पड़ेगा और मेरी ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ना केवल देखनी होगी बल्कि जो मैं करा रही हूँ वो करना भी होगा और मानना भी होगा। कोई भी काम एक बार करे से पूरा नहीं होता है, उसको डेली करना होता है। वेट लॉस करना बहुत एक टास्क है। अगर आप दिल से चाहें तो आप कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है। बहुत सारे लोग लेते हैं चैलेंज। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें और इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करें। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उसको कम कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना होता है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का वार्म अप। सीधे खड़े हो जाएंगे और जैसे रोजाना मैं कराती हूँ, 1 2 3 4 5। अब अपनी कलाइयों से बॉल बनाते हुए दोनों ऊपर को ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लोग आज जुड़े हैं वो ये एक्सरसाइज धीरे धीरे करें। जो लोग थोड़ा सा करते चले आ रहे हैं, हम 10-15 दिन या 20 दिन हो गए हैं, वो इसको इस तरह से फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को थोड़ा सा ऐसे करेंगे जैसे कि आगे बॉल को धक्का मारे। 1 2 3 1 2 3। अब पीछे करेंगे 1 2 3 1 2 3। अब दोनों हाथों को आगे लाएंगे, बैलेंस करेंगे, फिर थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहेंगे। मुट्ठियां टाइट कर लें और हाथों को भी प्रेशराइज करके स्ट्रेट करें। फिर दोबारा हाथ एकदम टाइट रहेंगे, सारी मसल्स यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम टाइट, मुट्ठियां टाइट बंद, और इस तरह से करेंगे। अब जो रोज कराती हूँ मैं, हाथों को हवा में लहराते हुए तेज तेज दोनों साइड, बहुत तेज तेज प्रेशर के साथ, जैसे आप हवा हटा रहे हो बीच में से। जो लोग बिगिनर हैं वो स्लो स्लो करें, जो रोज करते आ रहे हैं वो उसको फास्ट कर सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कमर पे हाथ रखेंगे, एक हाथ को घुमाते हुए नीचे लाएंगे और अपने पैर के टो को छुएंगे, फिर वापस, फिर दूसरे हाथ से वही काम करेंगे, फिर हाथ को घुमाते हुए वापस लाएंगे। थ्री टाइम्स करेंगे। जो बिगनर है वो इसे स्लो स्लो करें और जहां तक हाथ जा रहा है वहीं तक ले जाएं। जो करते आ रहे हैं वो लोग टो प्रॉपर छुएंगे। जिन लोग को हाई बीपी की शिकायत है वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को घुमाते हुए ले जाएंगे पीछे की साइड और आगे लाते हुए जमीन छुएंगे। जिन लोग का बीपी हाई है वो इसे अवॉइड करें। कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो ना करें, नी में दर्द है तो भी इसको अवॉइड करें। और कुछ मैं इतना बता रही हूँ वो सब कर लें, एक एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग प्रॉपर हैं वो इसे कर सकते हैं। जिनको यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई सामान नहीं उठा पा रहे नीचे से, देखिए धीरे धीरे आप उसे उठाने के लायक हो जाएंगे। इसको 5 to 10 टाइम्स किया जा सकता है।
ही किया है तो 3 टाइम्स ही करें, बट आप डेली कर रहे हैं तो 5 to 10 टाइम्स इसे आराम से कर सकते हैं। इससे आपकी कमर फ्लेक्सिबल होती है और जो डेली रूटीन में आपको कुछ सामान नीचे से उठाना है वो आप उठा पाते हैं। एक्चुअली 45+ लेडीज बहुत सेंसिटिव एज से गुजर रही होती हैं, उनके लिए बहुत दिक्कतें आ रही होती हैं। उनको अपना फिजिकली इंटरनल तो चेंजेस देखने ही हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी फैमिली लाइफ में भी बहुत कुछ अलग हो रहा होता है। कुछ के बच्चे बाहर सेटल हो गए होते हैं, कुछ के जीवन साथी में से एक जना छोड़ के चला जाता है, या फिर कोई इन लॉज भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, या पेरेंट्स में से भी कोई ना कोई एक जरूर जाता है 45+ वालों का। तो इतने सारे इमोशनल और फिजिकली चेंजेस जब हो रहे होते तो आदमी थोड़ा सा इमोशनली वीक हो जाता है। तो उसके लिए एक्सरसाइज एंड योगा मस्ट है, जो आपको बूस्टिंग करेगा। अर्थात जो आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है उन सब के लिए अगर आप योगा करते हैं तो आपको उन सब में भी बहुत रिलीफ मिलता है, और अपने जो जीवन के डेली प्रोसेस हो रही है उसमें को भी निपटाने में योगा बहुत मदद करता है। आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, देखिए जीवन कितना स्मूथ हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे कुछ थोड़ी सी नेक और बैक की एक्सरसाइज जो मिक्स है। जिन लोगों की गर्दन में से जिन लोगों ने कभी एक्सरसाइज नहीं की है उनको इस एक्सरसाइज करते समय गर्दन में से थोड़ी सी आवाज आ सकती है चिट चिट करके, तो उससे घबराए ना, थोड़ा स्लो कर लें। और जिन लोगों की गर्दन में से नहीं आ रही है इसका मतलब वो लोग फिट हैं, उनकी बॉडी में किसी मिनरल की कमी कम है, मतलब प्रॉपर हैं वो लोग। राइट, सॉरी दोस्तों थोड़ा इंटरप्शन था, पड़ोस में कुछ काम हो रहा है, ही गई सारी हुआ के। चलिए अब सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ सूर्य नमस्कार, मैं कोई सूर्य नमस्कार नहीं कराती हूँ प्रॉपर वाला, लेकिन मैं कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। चलिए स्टार्ट कीजिए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए बीच में आ जाइए, फिर हाथों को ऊपर ले जाइए, फिर नीचे रखिए, फिर पूरा इस तरह के पोस्चर में आधा मिनट से ले 10-15 सेकंड तक रह सकते हैं। फिर एक पैर पीछे ले जाएं, फिर दूसरा पैर पीछे ले जाएं, फिर स्ट्रेट हो जाएं, नेक पीछे रहेगी, पूरी बॉडी कमान जैसे धनुष का होता है, धनुष जैसी शेप में आ जाए, फिर नीचे आ जाइए, दोनों हाथों से जोड़ के सूर्य भगवान को नमस्कार करेंगे और अपनी पूरी बॉडी को पेट पे छोड़ देंगे। नीचे आ जाइए, फिर एल्बो शेप में आ जाइए, पूरा बो की शेप में आ जाइए, फिर धीरे धीरे जहां से स्टार्ट किया था वहीं से दोबारा करेंगे। एक पैर वापस, फिर दूसरा पैर वापस, फिर वही शेप, फिर हम ऊपर जाके वापस सूर्य नमस्कार करेंगे। जो लोग बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। वैसे ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इससे आप डेली जो आपका रूटीन का वर्क होता है उसमें भी आप एक बैलेंस की जरूरत होती है। कई बार हम बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो हमको एक पैर पे खड़ा होना चाहिए। कभी भी आप कहीं खड़े तो दोनों पैरों को ना थकाएं, एक एक पैर पे अपनी पूरी बॉडी का शेप लें। इस तरह से वेट करके खड़े हों या इस तरह से खड़े हों, उससे क्या होता है कि आपको थकान नहीं होती है, एक साथ दोनों पैरों का बैलेंस बना रहता है। चलिए एक टाइम और सूर्य नमस्कार करेंगे। इसको आप डेली 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। ये प्रॉपर एक्सरसाइज है, इसके साथ आपको कोई दूसरी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर टाइम नहीं है तो आप डेली 3 सूर्य नमस्कार कर लें, आपको हर कम से कम 12 आसनों का एक साथ फायदा मिल जाएगा। चलिए थोड़ा ब्रीथिंग करेंगे। अब बैठेंगे, पैरों को सीधा कर लें एकदम, धीरे धीरे अपने पंजों को घुमाएं, पहले एंटी क्लॉकवाइज
3 टाइम्स, फिर क्लॉकवाइज। फिर पैरों को जितना जमीन की तरफ ले जा सकते हैं झुका दें, धीरे धीरे सीधा कर लें, फिर झुका दें, फिर सीधा कर लें, फिर झुका दें। जितना भी झुका सकते हैं उतना झुका दें। अगर में पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है, सॉरी खिंचाव महसूस हो रहा है तो इस एक्सरसाइज को, लेकिन ये फिर अपने पैरों के फिंगर्स को ऊपर नीचे करें। इससे पैरों की थकान कम होती है और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में पूरा होता है। जो हमारा फ्लो होता है इसके पास हार्ट का और माइंड का सबसे बड़ा सेंसर लगा होता है। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये ब्लड को बहुत तेजी से पास करता है पूरी बॉडी में। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कभी कोई पेशेंट रिएक्ट नहीं कर रहा होता है तो उसका यहीं पर माइंड देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा सेंसर रहता है जो सीधे हमारे दिमाग से कनेक्ट होता है। तो अगर आप इसको इस तरह से घुमाते हैं तो आपका डिप्रेशन भी कम होता है और आपको अच्छा फीलिंग आती है। कभी आप बहुत परेशान हो रहे हो, लग रहा है कि क्या डिस्टर्ब हो रहे, तब आप इस एक्सरसाइज को करके देखिएगा, आपको बहुत रिलीफ आएगा, बहुत आनंद आएगा। जो दिमाग में खिचड़ी पक रही थी वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसी तरह से आप हाथों के फिंगर को घुमा सकते हैं, लेकिन इससे कोई दिमाग में नहीं पड़ता, ये केवल हाथों की ही थकान दूर करता है। तो 5 टाइम्स आप इस तरह से, 5 टाइम इस तरह से। ये एक्सरसाइज आपके हाथों को मूवमेंट देती है। जैसे सुबह सुबह हम उठते हैं, हाथों में सेंसेशन नहीं होता है, आप कई बार कहते हैं कि यार हाथों को कुछ टच कर नहीं, पता नहीं चलता, तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप फिर अपनी कलाइयों को दोनों तरफ घुमाएं। चलिए अब हम करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए एक दूसरे से और 5 टाइम्स बटरफ्लाई करेंगे। जिन लोग के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वो लोग इसे ना करें, पर ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आपके यूट्रस को प्रॉपर करती है, आपकी नी को प्रॉपर करती है, आपकी थाई को प्रॉपर करती है। बैठे बैठे भी ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, वार्म अप वाली। ये 1 2 आपने बैठ सकते तो अच्छी बात है, वरना पैरों को फैला के भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले टैप करेंगे अपने यहाँ सिर में 3 टाइम्स, इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपके पास एक प्रॉस्पेरिटी आती है, आपके फेस पे तेज आती है। जहाँ भी आपको जॉइंट दिखता है बोन का, वहाँ पे इसको करते हैं। दोनों आईब्रो के बीच में लिप्स के ऊपर और ये वाली हड्डियाँ लेवल के पास, थाई के पास, दोनों पैरों पर, दोनों पैरों पर। ये देखिए यहाँ पर दोनों और पैरों की फिंगर टैपिंग से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। छोटे मोटे पेन से ऐसे ही हो जाता है। चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम। आज शोर बहुत हो रहा है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना पाऊंगी। आप लोगों का भी डिस्टर्ब हो रहा है, कट में कैसे ध्यान लगेगा, कोई बात नहीं, जितना लग रहा है उतना कर लेते हैं। पहले प्रॉपर ब्रीथ करेंगे, 5 टाइम्स इनहेल एक्सहेल।
चलिए ओम 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 ओम। चलिए अब थोड़ा सा लेटने वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं जो मैं डेली कराती हूँ आप लोग को। दोनों पैरों को उठाएंगे, जो लोग बिगनर है वो दोनों एक साथ में उठाए, एक एक करके उठाए। यहाँ से पैरों को स्ट्रेट रखेंगे, कुछ देर रोक के वापस आ जाएंगे। जो लोग बिगनर है वो इस तरह से अपने पैरों को नीचे करें और एक ऐसे उठाए फिर ऐसे उठाए। जो बिगनर नहीं है वो दोनों पैर में इस तरह एक साथ उठाए। तो फिर राउंड राउंड करेंगे। इसको 15 to 50 टाइम किया जा सकता है। थाइस और पिंडियां से कम होती हैं और पेट पर भी इम्पैक्ट आता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलिए नमस्कार, गुड बाय, शब्बा खैर।